सो फाइनली इतने दिनों के मांगा रीडिंग के बाद, कम से कम 1100 एपिसोड देखने के बाद मैं फाइनली कॉट अप कर चुका हूँ वन पीस से। एंड राइट नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एल्बाफ आर्क हमें जो कुछ भी रिवील देखने को मिल रहे हैं, फॉर मी एज अ वन पीस फैन इट्स लाइक गेटिंग अ लॉटरी। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1155 द रॉक्स पायरेट के बारे में, जहाँ पर कुछ ऐसे रिवील हमें देखने को मिले हैं जो एज अ वन पीस फैन हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें देखने को मिलेंगे। सो या बिफोर दैट मैं यहाँ पर तुमको एक क्विक रिकैप देने वाला हूँ पूरे एल्बाफ आर्क का। सो या सिट बैक एंड एंजॉय द रिकैप। सो आफ्टर एस्केपिंग द एग हेड हम देखते हैं कि पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू इस समय जायंट पायरेट्स की शिप पे आ चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि नामी, जोरो, उसोप, सांजी एंड लूफी ऑलरेडी एल्बाफ पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अभी न्यूली एस्टैब्लिश्ड जायंट पायरेट के मेंबर रोड से मिलते हैं, जो कि हजरुद्दीन, जिसको हम ड्रेसरोलर से जानते हैं, उसके अंडर काम करता है। आफ्टर रीयूनाइटिंग विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स जस्ट बिफोर दैट वो वहां की सबसे पावरफुल जायंट से मिलते हैं, जो कि हमें रिवील होता है नन अदर देन द कर्स प्रिंस लोकी ऑफ एल्बाफ, जिसके बारे में हमें थोड़े बहुत हिंट पहले से मिल चुके थे इन द होल किक आइलैंड आर्क एंड आल्सो इन थ्रिलर बार, जहां हमें पता चलता है कि पायरेट नेम लोला, जो कि बिग बॉम की बेटी है, रिजेक्ट कर देती है लोकी को। लूफी वहां पर लोकी से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि अगर वो लोकी को उसकी चेन से आजाद कर देगा तो उसके बदले लोकी शैंक्स की लोकेशन रिवील करेगा लूफी को। सो या आफ्टर दैट देयर वाज सम मूवमेंट लाइक रॉबिन मीटिंग सॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फाइंडिंग आउट कि ओहारा पे हुए अटैक के बाद उनकी लाइब्रेरी की जो बुक्स बची हुई थी उनमें से काफी सारी सेव कर ली गई थी हियर एट एल्बाफ। व्हाइल लूफी, नामी, जोरो एंड रोड कासल अगुस्टा में लोकी के हैंडकफ की चाबी लेने जाते हैं, वहीं दूसरी साइड लोकी के पास हमें पता चलता है कि वही सेम समलिंग सर्कल को यूज कर होली नाइट्स लोकी के पास आ चुके हैं, जहां पर हमें रिवील होता है कि शैमरॉक्स, जो कि शैंक्स का ट्विन ब्रदर है, वो एक और होली नाइट के साथ आया है नेम कान को। एंड आफ्टर लोकी रिफ्यूजिंग टू जॉइन द होली नाइट उसे बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं। व्हाइल लूफी उस कासल में चाबी ढूंढता है, वो एनकाउंटर करता है नन अदर देन द लेजेंडरी पायरेट स्कॉपर गवान, जो कि लेफ्ट हैंड मैन था द पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर का। गवान जैसे ही कंफर्म करता है कि लूफी गियर 5 अब जा सकता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है एंड वो चाबी उनके हवाले कर देता है। इसके जस्ट बाद शैमरॉक्स को वापस जाना पड़ता है मरी जॉय, जहां पर हमको रिवील होता है कि लिटरली फ्रिकिंग ड्रैगन ने अटैक कर लिया है मरी जॉय पे एंड उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए दो लोग बुलाए जाते हैं। फर्स्टली नेम सॉमर्स, जिसके पास थॉन फ्रूट की पावर है, एंड सेकेंडली सेंट किलिंगम, जो कि अपने मिथिकल ज़ुआन टाइप डेविड फ्रूट की पावर से लोगों के ड्रीम को ट्रू कर सका है। व्हाइल नामी एल्बाफ में हो रहे ग्रैंड पार्टी को ज्वाइन करती है, वहीं दूसरी तरफ न्यू जायंट पायरेट लूफी को स्टॉप करने जाते हैं कि वो लोकी को आजाद ना करे, बट इट वाज टू लेट एंड लूफी को जबरदस्ती लोकी को रोकना पड़ता है। व्हाइल किलिंगम अपनी पावर को यूज करके एल्बाफ में पढ़ रहे बच्चों के नाइटमेयर्स को ट्रू कर देता है। वो लोग इसका फायदा उठाते सारे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, जिससे वो पूरे एल्बाफ के जायंट्स को ब्लैकमेल कर सके उनके साइड आने के लिए। ऑल्सो कोलोन, जो कि स्कॉपर गवान का बेटा है, वो अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में खुद कैप्चर हो जाता है एंड जस्ट आफ्टर दैट स्कॉपर जैसे ही उसको बचाने जाता है, गान को यूजिंग हर सन अगेंस्ट हिम उसको हरा देती है एंड स्कॉपर भी अब लोकी के पास पहुंच जाता है, जहां पर गिरते गिरते चॉपर अपने गार्ड पॉइंट में जाके उसे बचा लेता है। देन हम देखते हैं कि सॉमर्स एक जायंट गर्ल नेम सोनिया को मारने की धमकी देता है, ये कहते कि अगर उन्होंने एल्बाफ की लाइब्रेरी को नहीं जलाया तो वो उसे मार देगा। बट यहाँ पर ड्यू टू रॉबिन एंड स्कॉपर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द होली नाइट्स, उनके प्लान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, बहुत ज्यादा डिले आने लगता है, जिसके चक्कर में द वन एंड ओनली इमुसामा गुस्सा जाती है एंड वो गानको की बॉडी को कॉन्जर कर अब एल्बाफ में फाइनली एंटर कर चुकी है। हमें पता चलता है कि इमुसामा की पावर किसी भी पर्सन को उसके बैड काउंटर पार्ट में चेंज करने की है, जहाँ पर वो डॉगी और ब्रॉगी को कन्वर्ट कर देती है टू द डार्क साइड। मीनवाइल किलिंगम भी अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है एंड स्कॉपर एंड चॉपर ज्वाइन कर जाते हैं विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हेड क्रू, न्यू जायंट पायरेट क्रू एंड लोकी। फाइनली अब यहाँ से काउंटर अटैक शुरू होने वाला होता है अगेंस्ट द होली नाइट, जहाँ पर स्कॉपर की तो हालत अभी बहुत खराब होती है, लेकिन वो रेकमेंड करता है कि वो लोकी को प्लीज अपर वर्ल्ड ले जाएं, एज वो काफी हेल्पफुल होगा। बट हजरुद्दीन लोकी को एज अ रिस्क देखते हुए इस चीज पे मना कर देता है। लूफी यहाँ पर बिना सोचे समझे सीधे लोकी को कह देता है कि वो उसकी क्रू को ज्वाइन कर ले, जिससे कोई उसको कुछ कह नहीं सकेगा। लोकी साफ साफ इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है एंड वो अपनी इनोसेंस प्रूफ कराने के लिए
रियल स्टोरी बताता है उस फेटफुल डे की जिस दिन उसको क्रिमिनल का टाइटल मिला। ऑल्सो हमें पता चलता है कि द ओरिजिनल शैंक्स एंड स्कॉपर भी उस दिन एल्बाफ पे थे। बट हमें इस स्टोरी को समझने के लिए लोकी के पापा किंग हेरोड की स्टोरी जाननी होगी, जो कि इन हिज चाइल्डहुड बहुत ही रूड था। ऑल्सो उसने अपना चाइल्डहुड शेयर किया था डोरी और ब्रोगी के साथ, जहाँ पर वो एक और जायंट से प्यार कर बैठता है नेम आइडा, जो कि उसको दिखाती है कि इवन आफ्टर बीइंग सो स्मॉल इट डजंट मीन कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो जाओ अगेंस्ट ह्यूमंस। इनका साइज छोटा है तो क्या हो, they are still more capable of doing a lot of things। and yeah, इन्हीं का बच्चा हजरुद्दीन होता है। but due to not being an ancient giant, पूरा एल्बाफ उसको डिस्कार्ड कर देता है एंड हेरल्ड को शादी करनी पड़ती है एक और एंशिएंट जायंट से नेम एस्ट्रिड, जो कि लिटरली वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी औरत है पूरे वन पीस की। लाइक हमें पता चलता है कि वो जैसे ही लोकी को बर्थ देती है, ड्यू टू द कलर ऑफ लोकीज आई, जो कि उसको बहुत डरावनी लगती है, वो अपने बच्चे को ही डिस्कार्ड कर देती है, उसे फेंक देती है बहुत ऊंची हाइट से। ऑल्सो इसी के बाद एल्बाफ में टाइम्स बहुत बुरे हो जाते हैं, जहाँ पर फर्स्टली बिग बॉन्ग अपनी करतूत मचाती है एल्बाफ में, एंड इसी के जस्ट बाद फैमिन आ जाता है, जहाँ पर पूरा ब्लेम एस्ट्रिड लोकी के ऊपर डाल देती है और बाकी सारे एल्बाफ वाले भी मान जाते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम हेरल्ड भी नहीं था एल्बाफ में, तो कोई भी यहाँ पर लोकी को डिफेंड करने के लिए नहीं था। बट यहाँ पर वो लोकी को भी नहीं मार सकते थे एज वो एक एंशिएंट जायंट है, तो इंस्टेड वो हजरुद्दीन पर अटैक करने लगे हैं, सेइंग कि वो लोकी का बेटा है, हम उसको मारेंगे। यहाँ पर हेरल्ड वापस आ जाता है आइडा और हजरुद्दीन को बचाने के लिए, एंड एस्ट्रिड मर जाती है। एल्बाफ की बाकी सारे एलाइज जो कि इतने सालों में हेरल्ड ने अपनी फ्रेंडशिप से बनाए थे, वो इस मुश्किल टाइम में हेल्प करने आ जाते हैं एल्बाफ में। एंड जब फाइनली हेरल्ड को पता चलता है लोकी के बारे में, लोकी ऑलरेडी गिव अप कर चुका होता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, एंड वो एल्बाफ में हैवक मचाने लगता है। अपनी लाइफ से फेड अप होते हुए ही डू द सेम थिंग एज काइडो डिड, एंड इस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वो मिलता है नन अदर देन द फ्रीकिंग रॉक्स डी ज़ेबेक, जहाँ पर हमें उसका चेहरा रिवील होता है एज अ फादर ऑफ फ्रीकिंग ब्लैकबियर्ड। अब आगे